नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 3 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवती युवक के साथ कई साल तक रिलेशनशिप में रहे। युवती ने आरोप लगाया कि रिलेशन का वीडियो वायरल कर दिया, फिर मुकदमे से बचने के लिए मंदिर में शादी की और उसे छोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर गांव में समाज सेवी नरेश प्रजापति कांड का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में गांव के ही एक युवक सहित 5 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक युवक को शक था कि नरेश ने उसकी पत्नी पर तंत्र विद्या की है। 19 अगस्त से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसके बाद इनके नाम टाउन एरिया के वार्डों में जुड़ जाएंगे। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर नए मतदाता बनाने के साथ ही वोटर लिस्ट ठीक करेंगे। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस अभियान में मतदाता बन सकेंगे। यूपी के सीतापुर जिले में 5,37,844 राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड से 3 महीने के लिए नाम निलंबित किया जाएगा। इस बीच इन कार्ड धारकों को फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। अनुमान है कि इस बार 60 लाख से अधिक श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचेंगे। जन्माष्टमी के मद्देनजर श्रद्धालु काफी पहले से मथुरा वृंदावन के होटलों में बुकिंग करा चुके हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके साथ की रूट डायवर्जन भी किए गए हैं। दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन के संचालन की तैयारी पूरी हो गई है। जल्द ही इस ट्रैक को शुरू करने की योजना है। योजना के मुताबिक सराय काले खां स्टेशन सबसे बड़े मल्टी मॉडल हब के तौर पर तैयार हो गया है। दिल्ली के निठारी में 6 सरकारी स्कूल जलमग्न हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। खराब ड्रेनेज और निचले इलाके की वजह से 14,000 छात्र प्रभावित हैं। बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा है, लेकिन इसके लिए संसाधन नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांडा थाना क्षेत्र में तिरंगा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। आरोप है कि एक धर्मस्थल के सामने कुछ लोगों ने डीजे रोक दिया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। इसको लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। एक पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पति और परिवार के 5-6 लोग गर्भवती को नाव पर लिटाकर बार के पानी में शहर के लिए चल दिए। शहर से सटे गांव धारा नगरी तक कई 6 किमी यात्रा पूरी होती कि असहनीय प्रसव पीड़ा के चलते रास्ते में ही जमुना की सांसें थम गईं, जिसके प्यार में युवती ने अपने पति को छोड़ दिया। उस प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। अब युवती ने प्रेमी पर झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बहेड़ी तहसील के गांव दौलतपुर निवासी केंद्रपाल ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर शिक्षक पद पर नौकरी पाई थी। उनकी पत्नी की शिकायत पर जांच हुई तो इसका खुलासा हुआ। जांच के बाद तहसीलदार ने सदर तहसील से जारी प्रमाण पत्र को निरस्त करने की संस्तुति की है। जन्माष्टमी पर बरेली में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 21 घंटे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। एसपी यातायात ने शहरवासियों से अपील की है कि वह वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और असुविधा से बचें। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा की बात करते हुए कहा कि वह संसद से लेकर संभल तक जनता और देश के हित में आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह सिर्फ घरों दुकानों पर नहीं बल्कि जनता के अधिकारों पर चलाई जा रही है। स्टाम्प पंजीकरण मंत्री ने विकसित यूपी के लिए विभाग की तैयारियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ऐसी योजना लाने जा रहे हैं जिसमें 4 पीढ़ियों में आपसी सहमति से विवाद का खात्मा मात्र 5 मिनट में 5,000 रुपये के स्टाम्प से हो जाएगा। इस मामले के आरोपी प्रमोद कुमार उर्फ गणेश पासी को लंका पुलिस ने नुआव में मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। बाएं पैर में गोली लगने से घायल गणेश को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अब सुपारी देने वाले प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोबूटादी वेंकटेश्वर लू निलंबित किए जाएंगे। देश की आजादी में बनारस का अहम योगदान रहा है। यहां के विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता सेनानियों ने बैठकी कर अंग्रेजों को खदेड़ने की प्लानिंग तैयार की थी। 15 अगस्त के एक दिन पहले जिले का माहौल कैसा था, इसके बारे में नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्ययमेश शुक्ला ने अहम जानकारियां दी।
वाराणसी में बाढ़ का पानी घटने के बाद गंगा और वरुणा घाटों पर मोटी मोटी सिल्ट जम गई है। इसे हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। रोजाना काम करने के बाद 70 टन सिल्ट हटाए जा रहे हैं। सरसुंदरलाल अस्पताल में दवा कंपनियों के एमआर के आने का लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया है। अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 3 साल पहले भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। वाराणसी में अब ऑन्टो और ई रिक्शा खड़े करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। इससे शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक किया जा सकेगा। सीपी मोहित अग्रवाल ने कई स्थानों पर ऑन्टो लेन की शुरुआत कर दी है। कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्व विधायक के साथ मारपीट की सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। इसके पहले पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बनारस रेलवे स्टेशन पर वेंडरों को क्यूआर कोड बेस पहचान पत्र दिया गया है। इस सिस्टम के लागू होने से नकली वेंडरों में हड़कंप मच गया। रेलवे बोर्ड ने गुणवत्ता नियंत्रण और अवैध वेंडिंग रोकने के लिए यह कदम उठाया है। रेल प्रशासन ने 18 अगस्त को यातायात ब्लॉक लिया है। इसके चलते 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच ट्रेनें गोरखपुर बस्ती गोंडा की जगह बढ़नी गोंडा के रास्ते चलेंगी। 3 दिनों में कुल 12 जोड़ी ट्रेनें निरस्त की गई हैं। मेरठ के प्रतापपुर थाने में लंबे समय से तैनात 11 पुलिसकर्मियों को अवैध उगाही के आरोप में एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने लाइन हाजिर कर दिया। अज्ञात शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए प्रमाणों पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। मेरठ के कंकरखेड़ा में 11 वर्षीय छात्र पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। परिजनों ने मोहल्ले की एक महिला पर कुत्तों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। रेल बाजार पुलिस ने मीरपुर में एक बंद पड़े मकान में छापा मारकर जुआ खेलते 18 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 47,000 रुपये नकद और 17 मोबाइल फोन बरामद किए, जबकि 2 मुख्य आरोपी फरार हो गए हैं। केडीए ने अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उनसे जुड़े लोगों के अवैध निर्माण स्थलों पर नोटिस चिपकाए हैं, जिसमें किशोरी वाटिका समेत अन्य बंगले शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला सहकारी बैंक में तिरंगा फहराने के बाद शिवपाल ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 8.5 साल में सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। पूरा प्रदेश नौकरशाही के भरोसे पूरा प्रदेश छोड़ दिया है। डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि लगभग 15 से 16 लोगों के बयान हुए हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अहम सबूत दिए हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। एसआईटी की ओर से 8 कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस तैयार हैं। आरोपियों की कंपनी में एक दिन में 10 लाख रुपए से अधिक की कमाई होती थी। इस कमाई का 1/3 हिस्सा कॉल सेंटर में कार्य करने वाले स्टाफ पर जाता था। यह 2 मंजिला कॉल सेंटर बना हुआ था, जिसमें कुछ लोग सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के लिए रखे गए थे। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि रूस से कई अन्य देश भी तेल खरीद रहे हैं, जैसे चीन। तो फिर आप सिर्फ भारत पर ही अतिरिक्त प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? इस पर ट्रंप ने कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, तो देखते हैं कि क्या होता। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू। पहले करना होगा भुगतान, फिर मिलेगी बिजली।